नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आपको पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट है न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स मैं आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, कल के दिन बहुत बड़ा एक इवेंट होने वाला है। एमपीसी की मीटिंग का कल फाइनल डे आउटकम है। तो ऑफकोर्स मार्केट में सबका अनुमान है कि जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, वो अनचेंज होगा। लेकिन इसी बीच में आरबीआई की तरफ से अगर सेकेंड वेव को लेकर कुछ स्टिमुलस का ऐलान हो जाता है तो ये मार्केट को और भी झुमा सकता है। तो इसी बीच में एक्सपर्ट का क्या मानना है वो कवर करूंगा। साथ ही साथ दोस्तों 15 से 20 को कवर करूंगा, जहां पे कुछ ना कुछ विवाद है या फिर न्यूज़ है, जहां पे बेस्ट बैंक लेवल हम लोगों को खोजनी है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस एमपीसी की मीटिंग की बात की जाए, आपको पता है कि ये बाई मंथली हमें देखने को मिलता है और 3 दिनों का चलता है। तो इसी बीच में कल दोस्तों जो मार्केट को एक्सपेक्टेशन है कि जो रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, वो चेंज नहीं होगा और एकोमोडेटिव स्टैंस ले सकते हैं। एकोमोडेटिव स्टैंस का मतलब जो मार्केट के लिए आवश्यक होता है, चाहे वो लिक्विडिटी का मैटर हो या कुछ भी, बिकॉज सेकेंड वेव से हमारा जो इकोनॉमी है फिर से हर्ट हुआ है, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। तो इसी बीच में आरबीआई का कल जो मूड है दोस्तों, मतलब आरबीआई का कल जो एक्शन है, ये बैंक निफ्टी को बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगा कि पुश करता है या फिर गिराता है। तो कल आपकी नज़र होनी चाहिए, अगर आप ट्रेडर हैं, ऑप्शंस में काम करते हैं, फ्यूचर्स में काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होने वाले हैं। क्योंकि कल मार्केट थोड़ा बैंक निफ्टी को लेकर उतार चढ़ाव हो सकता है और बैंक निफ्टी तय करेगा कल मार्केट का दशा कैसा होता है। तो कुछ अगर अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आती है तो मार्केट दोस्तों ऑल टाइम हाई पे तो है, लेकिन एक नया हाई लगाने की जरूर कोशिश कर सकता है। इसी बीच में अगर आप देखें तो आरबीआई में रिमेन एकोमोडेटिव, जिसने मैं बताया, एक इसका कथन है बीएफएसआई टू लीड द नेक्स्ट रैली, गौतम दुग्गड़ ऑफ मोतीलाल ओसवाल। तो ये गौतम साहब हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, मैं इनको देखता हूँ, फॉलो करता हूँ। तो इनका ही मानना वही है और मेरा मानना वही है। अगर बीएफएसआई कुछ बेनिफिट मिलता है बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज को, तो एक साल हाई की बात की जाए तो उसको अभी तक वैसे तोड़ नहीं पाए हैं जैसे निफ्टी ने तोड़ा है। तो मुझे लगता है कि अगर बैंक निफ्टी भागेगा 15-20% की रैली अगर आने वाले एक साल में दे देते हैं तो गैस निफ्टी को जरूर ट्रैक करेगा। तो बीएफएसआई पे सबको नज़र है, क्योंकि बैंक और फाइनेंशियल सर्विस के बहुत सारे स्टॉक हैं जिन्होंने ऑल टाइम हाई हिट नहीं किया है, अभी भी निचले स्तरों पे है। तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कल डे होने वाला है। लेट्स सी हमारे प्यारे गवर्नर कल क्या डिसीजन लेते हैं। इस स्टॉक का नाम है इंडिया मार्ट इंटरमेश। अगर आप देखें तो कल के दिन मैंने स्पेशली कवर कर दिया था, लेकिन इसमें वही है जो डबल डब्ल्यू पैटर्न है दोस्तों। तो 6800 से लेकर 6600 अल्टीमेट चार्ट में सपोर्ट दिखाई पड़ रहे हैं। ये दोस्तों हमें लेवल्स देखने की उम्मीद है। तो गाइस, जैसे कि मैं बताया कि डरना मना है। कंपनी याद रखिएगा, डेट फ्री है, जीरो डेट वाली कंपनी है। बहुत लोग मैं देख रहा हूँ कि नेगेटिविटी पूरा फैला रहे हैं। अगर दोस्तों आप जेडी को देखें, उनके नंबर्स देखें, तो ये इंडिया मार्ट जो इंटरमेश है उसके आपने सामने भी नहीं है। फिर भी बल्क डील हो रही है। लेकिन याद रखिएगा, बल्क डील जितनी भी हो जाएं, इसमें जो क्वांटिटी है, नंबर्स वो बढ़ रहे हैं, मतलब डिलीवरीज की। और याद रखिएगा एफ का अभी तक का हाईएस्ट स्टेक है। एफ 15% 27% का स्टेक बढ़ा चुके हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों एस आई पी इज़ द बेस्ट वे टू रिड्यूस योर फियर। और जो मार्केट में अवेलेबल है, याद रखिएगा ये स्टॉक दोस्तों को 3000 के लेवल पे है ऑलरेडी। दोस्तों ये स्टॉक एमओएस पे खड़ा है और 6500 के नीचे जितना जाता है सुपर एमओएस है। और कभी ये स्टॉक मुझे गलती से 5500 मिल जाते हैं तो गैस मैं एकदम संकोच नहीं करूंगा, बिकॉज स्टॉक मार्केट में जीतता वही है जिसको कन्विक्शन में भरोसा होता है। नेगेटिविटी को थोड़ा क्लच करिए, देखिए कंपनी कैसी है, कंपनी सर्वाइव कर जाएगी। बस 20,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 27% का एफ स्टेक है। तो आप समझ सकते हैं प्रोमोटर स्टेक की बात की जाए तो उन्होंने कम किया, लेकिन फिर भी 49% के आसपास प्रोमोटर का स्टेक देखने को मिलते हैं। इनके एम्प्लॉयज़ ने कुछ माल काटा है, ना ये आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में। कोई बेच लेगा उसको कोई थोड़ी ना मना कर पाएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर भागता है ये सब कंपनी तो सर्किट पर सर्किट मारता है। तो मेरे हिसाब से एस करिए, हर एक डिप में ऐड करिए। फंड की कमी है तो हर 300-400 पे ऐड करिए। फंड की कमी नहीं है तो हर 200 के मूड पे हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ। और इधर पे चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, प्रॉफिट कम हुआ है हमारा लेकिन लॉस में नहीं है, उसको होल्ड एंड कंटिन्यू करेंगे। नेगेटिव से दूर रहिए। B2B बिजनेस दोस्तों अभी तो चैलेंजिंग है, क्योंकि इस क्वार्टर में बहुत सारे जो छोटे छोटे व्यापारी हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं, तो उनका ठीक से बिजनेस चल नहीं रहा है। लेकिन आने वाले 2-3 क्वार्टर में ये रिकवर्ड हो जाएगा। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा गिरावट संभव दिखाई नहीं पड़ती। हो सकता है कि और भी गिर जाए 5-7%, 8%, मैक्स टू मैक्स 10%। लेकिन उसके बाद जब रिकवरी होगी तो गाइस आपको 100% का मुनाफा मिलेगा। इस बात को समझिएगा, आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, ऐसे भी बाई ऑन डिप्स करें, आपको लॉन्ग टर्म में टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। गाइस जितने भी तो कर ले सितम हंस हंस के सहेंगे हम, क्या इसके ऊपर लागू होता है?
तो गाइस ये तो अपना अपना देखने का नज़रिया है। जैसे मैं बताया कि आईटीसी का कोई दोष नहीं है, इस बार तो आईटीसी ने अपने स्ट्रीट एस्टीमेट को बीट कर दिया है। लेकिन यस, स्टॉक मार्केट में पेशेंस का दूसरा नाम मैंने देखा। अब इधर पे एक लॉजिक है, बहुत लोग चिढ़ जाते हैं आईटीसी का नाम सुनते ही कि सर 5 साल में पैसे नहीं बनाए, तो हो सकता है कि पैसे नहीं बनाए, लेकिन जैसे बताया कि फंडामेंटल में कोई भी डेंट नहीं है, ह्यूज डिविडेंड को मिल रही हैं, अच्छा खासा डिविडेंड बांटती है, ₹5.75 का इनका फाइनल डिविडेंड हो चुका है। मेरे हिसाब से इनके नंबर्स ठीक नहीं, मतलब ठीक था, खराब नहीं था, स्टेट एस्टीमेट को बीट किए थे। अब रही मार्जिन्स की बात, तो एफएमसीजी मार्जिन्स थोड़ा स्लो देखने को मिल रहे हैं, और कभी वो डबल रेट में आते हैं तो हो सकता है कि एक विस्फोट हो, लेकिन मुझे लगता है जिनके पास पेशेंस नहीं है वो शायद तो दूर रहे। लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो मैं होल्ड एंड कंटिन्यू करूँगा। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो देखिएगा, एसटीएफएल के सारे टॉपिक्स ने सारे हाई लगाए हैं ना, ये हाई नहीं लगा पा रहा है। अब ऐसा नहीं कि आपके पोर्टफोलियो में 100 स्टॉक है तो 100 स्टॉक एक ही बार परफॉर्म करेंगे। ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जो एक बार परफॉर्म नहीं करते, 3-4 साल के बाद ब्रेकआउट देते हैं ना, तो वही कहानी है। तो मैंने इसको रखा है क्योंकि मुझे ये कंपनी डेफिनेटली दिखाई पड़ती है, ह्यूज कैश रिच कंपनी है। मैं कुछ डिविडेंड को भी इंजॉय करना चाहता हूँ भाई, कुछ अपना पोर्टफोलियो का 1-1.5% डिविडेंड निकले, साथ ही साथ आपका कैपिटल प्रोडक्ट भी रहता है। तो मेरे हिसाब से ऑलरेडी दोस्तों एमओएस पे खड़ा है। तो बहुत सारे कमेंट्स न्यूट्रल थे बाय द ब्रोकर्स, और कभी 200 के नीचे आता है तो बल्क बाई का सही है, लेकिन लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। सबके लिए डेफिनेशन अलग है, मैं इसको आराम से 10 साल होल्ड कर सकता हूँ बिना प्राइस देखें, तो इतना मेरे पास होल्डिंग कैपेसिटी है। अगर आपके पास नहीं है तो स्विच कर सकते हैं, मैरिको हो गए, डाबर हो गए, या फिर लाइक एचयूएल हो गए, उसमें रिटर्न फास्ट होता है। लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो मुझे दोस्तों इधर पे नहीं, इधर पे मिल रहा है, डिफ फ्री कंपनी है, कोई डेंट नहीं है, हाई कैश रिच है। तो आज नहीं तो कल दोस्तों वो ज़रूर भागेगी। मुझे उतना चाहत नहीं कि मेरे 100 में 100 स्टॉक एक बार में परफॉर्म करें। कोई नहीं भी करते हैं तो उसको निकाला नहीं करते हैं, क्योंकि मेरे पास पेशेंस है और हमने क्रैश से बहुत कुछ सीखा भी है। गैस बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार कंपनी है, अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। बीच में ये स्टॉक काफ़ी टूट गया था, लेकिन ऑटो के जितने भी स्टॉक्स हैं, चाहे वो ऑटो इंसिलरी के पार्ट वाले स्टॉक हो या फिर टायर वाले, सब स्टॉक अच्छा कर रहे हैं। तो आपके पास से होल्ड एंड कंटिन्यू नहीं लिए हुए हैं, लेना चाहते हैं, 42,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, वैल्यूशंस काफ़ी रिच हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि 2000 के आसपास का भी गिरता है तो सही लेवल है। 2050 के आसपास का भी गिरता है, 100-150 पॉइंट, तो एक सही लेवल, कम से कम 5-7% डिस्काउंट होना चाहिए। ऑल टाइम हाई पे है, अब ऐसा नहीं कि मुझे भागते रहेगा, इधर पे दोस्तों भागता है, गिरता भी है। तो मेरे हिसाब से ऑल टाइम हाई पे है, ऑटो सेक्टर को लेकर काफ़ी पॉजिटिविटी है। तो मार्केट में करेक्शन अगर होता है तो आपको ये स्टॉक शायद 5-7-8%, 10% डिस्काउंट मिले, तो उधर मिलता है तो दबोच लीजिएगा। लिए हुए तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। थोड़ा सा ऑटो के फेवर में और ऑटो इंसिलरी जितने भी स्टॉक्स हैं उसके फेवर में मार्केट का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। बस मज़ा आ गया हैप्पीस्ट माइंड में, जी हाँ दोस्तों, दिल खुल के बोल रहा हूँ, मज़ा आ गया। क्योंकि दोस्तों इधर पे जैसे बताया कि मार्केट की नेगेटिविटी को थोड़ा सा क्लच करिए। अब इंडिया मार्ट में नेगेटिविटी है, सब में रहती है, फिर पॉजिटिविटी आती है, बिकॉज प्राइस लोगों को फंडामेंटल लगता है, फंडामेंटल दोस्तों लोगों को समझ में नहीं आता है। बीच में आपको पता है हम Q4 के नंबर्स आए थे, बहुत बड़े एनालिस्ट लोग थे, मैं किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं चाहता हूँ, मैं सबका सम्मान बहुत ही हाथ जोड़े करता हूँ, लेकिन लेकिन इतनी नेगेटिविटी थी गाइस, इतनी नेगेटिविटी थी कि 500 आ जाएगा, 400 आ जाएगा, नंबर्स अच्छे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। दोस्तों मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जो छोटे आईटी वाली कंपनी है वो बड़े आईटी से अच्छा करेंगे, क्योंकि उनके ऑर्डर बुक्स बढ़ रहे हैं, उनके ईपीएस बढ़ेंगे, इनके ईपीएस टॉप लाइन अच्छे थे। जिस दिन दोस्तों आप टॉप लाइन बॉटम लाइन समझ गए, मतलब रेवेन्यू और प्रॉफिट और उनके सामने का कन्विक्शन, तो आप समझ में जाएंगे। बहुत जन लोग बोल रहे हैं कि सर अशोक सुटा साहब के जाने के बाद क्या होगा। ऑफकोर्स कोई चेंज करेगा, आदित्यपुरी के जाने के बाद ऑफकोर्स एचडीएफसी बैंक तो कोलैप्स नहीं हो गया ना, कोई तो प्लेस लिया, तो सेम वही कहानी है। तो अब इधर पे प्रश्न ये आता है कि खरीदे क्या। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कितने बार बताया, थक गया बता बता के, इसको बाई करते चलिए। मैं अभी बता रहा हूँ कि अगर आपके पास 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है तो 2 स्टॉक अगर खरीदिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, रैली छूटेगी नहीं। अब ऐसा नहीं कि आपको ये 10 दिन में ही 1000% रिटर्न दे देगा, आपके हाथ से रैली निकल गई, नहीं दोस्तों। कोई स्टॉक गिरता है, जैसे अभी इंडिया मार्ट को लेने के लिए रेडी नहीं है, इसके पहले सब कोई इंडिया मार्ट कर रहे थे, है ना। तो जब ट्रेंड चेंज होता है, जब बियर साइकिल आता है, तो कुछ स्टॉक सस्ता में मिलता है, पैसे रहने चाहिए, इसको एसआईपी करिए। एक डिप आता है, अब तो गाइस 860 भी आ जाए तो बहुत ही अच्छी होगी, और किस्मत वाले रहें तो 800 के आसपास, 820 के आसपास मिलता है। तो ये दोनों लेवल याद रखिएगा, एंट्री कर लीजिएगा, घबराइएगा मत, बिकॉज 900 के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं। आने वाले टारगेट दोस्तों 1000 से 1200 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, 3 से 6 महीना में। लेट्स सी क्या होता है, बट आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, और एसआईपी करते जाइए, छोटे प्राइस में भी करिए, बड़े प्राइस में करिए, बड़े प्राइस में कम करिए, छोटे प्राइस में ज़्यादा, और कभी एमओएस में मिले दबोच लीजिएगा। एमओएस मुझे अभी 200 इसका 800 दिखाई पड़ता है, सुपर एमओएस 720 से लेकर 750 के आसपास देखने को मिलता है। सेम वही कहानी है एफएमसीजी के सारे स्टॉक्स में, पता नहीं क्या हो गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये हो गए, नेस्ले हो गए, डाबर हो गए, सारे अच्छे कंपनी है दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि ये सब, अगर आप सोचेंगे कि ये सब स्टॉक आपको एक एक दिन में सर्किट वाला स्टॉक बना दे, ट्राइडेंट की तरह, ब्लैक रोज की तरह पैसा कमा के दे, ऐसा नहीं होता है। ये सब दोस्तों आपका वेल्थ को बचाता भी है। आपके पोर्टफोलियो में कुछ डिफेंसिव स्टॉक भी होने चाहिए, कुछ एग्रेसिव स्टॉक भी होने चाहिए, कुछ डिविडेंड स्टॉक भी होने चाहिए, तो आपका पोर्टफोलियो हेज होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हमेशा एग्रेसिव स्टॉक में हो। तो ये सब स्टॉक दोस्तों मैक्सिमम लोग थोड़ा सा पार्क करने के लिए लगते हैं।
याद रखिएगा दोस्तों, ये भी 8 महीने से कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो सेम हमने मुथूट में देखा था। जिस दिन गैस ये भागा ना, उस दिन लोग पकड़ नहीं पाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है कि ये एमओएस के आसपास है। एमओएस की सही डिफिनेशन बताऊं तो 2250 के आसपास लगता है, 2000 के आसपास एफडी तुर्क लगा दीजिएगा। बट मेरे हिसाब से आप इसको खरीदना स्टार्ट कर लीजिए। अगर आपको जाइंट पे भरोसा नहीं है इतने बड़ी का, तो क्या बताऊँ, 5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। समय दीजिए, 3 साल समय दीजिए, आपके पैसे बनेंगे। और जब रैली आती है तो लोग सिर्फ देखते रहते हैं। इधर पे भी वही हुआ था, उसके बाद भागा और सेम वही हो रहा है, फिर ऐसे भागेगा। यही दोस्तों स्टॉक मार्केट का असल फैक्ट होता है। एस ब्लैक रोज ने अब तो लोग लाल गुलाब छोड़ के काला गुलाब ही पसंद कर रहे हैं। एनीवेज जोक्स अपार्ट, तो अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई ब्रिज कर दिया है। तो सेम वही कहानी है, 10 स्टॉक करके हर साल, हर 2 महीना, हर 3 महीना, एज पर योर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी। अभी भी 1000 करोड़ की मार्केट कैप है, इंडस्ट्री भी इसे सस्ता ही है। तो वैसा नहीं कि एक दिन में ही 1000% भाग जाएगा। रैली कभी जाती नहीं, रैली हमेशा रहती है। स्टॉक अच्छा होना चाहिए, तो ऐसे भी प्लान करिए। और लिए हुए हैं तो आराम से माल दबा के बैठे। नंबर्स अच्छे थे, जो आज नहीं तो कल विस्फोट होना ही था, और जैसा कि हमने अनुमान लगाया था वैसे ही देखने को मिल रहा है। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू। अगर चल गया दोस्तों तो आपके सारे सपने पूरे कर सकते हैं, इतना दम है इसमें। इस प्रकाश पाइप की बात की जाए, स्टॉक मार्केट ने सबकी आदत खराब कर दी है। अभी 17% 20% बुल मार्केट में हो रहा है, लेकिन असल में ये होता नहीं है। लेकिन बुल मार्केट के फेस में सब कुछ पॉसिबल है। तो मेरे हिसाब से प्रकाश पाइप, जिसे बताया कि कैलकुलेटेड रिस्क, इसके पहले भी नंबर्स आते हैं, मैंने एनालिसिस भी करने की कोशिश की थी। प्रिंस पाइप, एस्टेल और प्रकाश, है ना, 10 स्टॉक खरीदने की दम रखते हैं। 5 स्टॉक खरीदिए एस्ट्रल का, 3 खरीदिए प्रिंस पाइप का, और 1 से 2 स्टॉक इधर पे लगाइए तो ही सही होगा। लेकिन दोस्तों अपना प्रिंसिपल नहीं भूलना है। चाहे स्टॉक आपको 5% क्यों ना दे दें, स्पेकुलेशन से पैसा नहीं कमाना है। यस, रिस्क है तो इश है, लेकिन अपना कैलकुलेटिव रिस्क लीजिएगा। छोटा स्टॉक है, 400 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, तो उसी हिसाब से पैसा लगाइएगा। लेकिन लिए हुए तो आराम से होल्डन कंटिन्यू करें। नंबर्स बहुत ही अच्छे थे, पाइप्स वाले साइड नंबर्स काफ़ी अच्छे थे। टाइड वाटर ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात की जाए, पता है कि रिसेंटली इनके जो 16 जून को बैठक होने वाले हैं, इसमें बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड सब एक साथ देंगे, जिसकी वजह से भाग रहे हैं। मैं बोलूँगा दोस्तों अभी अलर्ट हो जाइए। काफ़ी इसमें मैं बोलूँगा स्पेकुलेटिव मूव हो चुका है। यस, बहुतों के हाथ से लग रहा होगा कि भाई मुझे 200% 100% कमाने का मौका निकल गया, लेकिन दोस्तों किसी को नहीं पता कब कोई एक्शन आ जाएगा तो भाग जाएगा। और ऐसा देखते हैं जब इतना भागता है तो फ्री फॉल भी होता है। बिटकॉइन एग्जाम्पल लीजिएगा, तो कंपनी आपको अच्छा लगता है जो जा सकते हैं, मर्जी है आपकी। बट मेरे हिसाब से मार्केट में अच्छा विकल्प है और इनके वैल्यूएशंस काफ़ी हाई हो चुके हैं। गाइस, मुथूट तो आ गया, मनप्पुरम कब आएगा? ज़रूर आएगा दोस्तों। अब धर्मेंद्र आए हैं तो भाई जीतू जी भी ज़रूर आएंगे, है ना। तो इनमें से अगर आप देखें तो अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी दूर में है। मैं बोलूँगा माल दबा के बैठें और जितना एकोमोडेशन कर सकते हैं 160 से लेके 140 के आसपास करिए। मोतीलाल ओसवाल का टारगेट दोस्तों 205 के आसपास है आने वाले एक साल में। मेरा 230 के ऊपर है। लेट्स से क्या होता है, किसका टारगेट हिट होता है। बट मेरे हिसाब से कंपनी बहुत वर्दी है। छोटे में मजबूत स्टॉक चाहते हैं तो ये सो रख सकते हैं, लेकिन मुथूट को थोड़ा सा ज़्यादा जगह दीजिएगा। अब इनके नंबर्स भी काफ़ी अच्छे थे, लेकिन मुथूट के नंबर एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे। इनके नंबर्स में इनके जो एनपीए के इशू थे, खासकर जो माइक्रो फाइनेंस में अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से मार्केट ने थोड़ा पनिश किया। लेकिन होल्ड एंड कंटिन्यू करें, आपके पैसे 101% बनेंगे आने वाले 1-2 सालों में। एस एस बी आई इज़ अ न्यू गोल्ड नाउ डेज, बिकॉज एस बी आई को लोग पहले पूछते नहीं थे। अभी की बात की जाए तो नंबर बहुत ही अच्छे थे, एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें। जैसे मैं बताया कि इसने अपना मल्टी टाइम ऑल टाइम हाई हिट कर दिया है, और टारगेट दोस्तों मुझे लगता है कि आने वाले कल में ये 600 तक भी जा सकता है, ऐसा मानना है मोतीलाल ओसवाल का 630, और मेरा ही मानना है ब्रेकआउट दे चुका है, तो एक रैली ज़रूर संभव है। बी एफ एस आई के पक्ष में अगर नंबर्स आते हैं कल के दिन तो इसमें और रैली आएगी। तो होल्ड एंड कंटिन्यू करेंगे तो सही रहेगा। अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, 400 के आसपास का ही मिलता है तो। लेकिन मैं फ्री प्रेफर करूँगा ICICI बैंक, जो मुझे लगता है कि आने वाले कल में एक्सिस और ICICI बैंक थोड़ा सा अच्छा प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन येस, PSU में बेस्ट बैंक है, आप चाहे तो कंसिडर कर सकते हैं 400 के आसपास। गाइस, द किंग विल बी वेरी बैक सून, ये बहुत जल्दी देखिएगा बैक करेगा, और दोस्तों आपको नया हाई लगाते हुए देखने को मिलेगा। बस ये सहरा है 2000 के आसपास। इनके Q4 के नंबर का कोई स्टेटस नहीं है, और मुझे लगता है कि जैसे ही एक पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, कोविड का जो ग्राफ है बहुत ही कम हो गया है। इनके मैंने मैनेजमेंट कमेंट्री देखी जो कि कोई पोर्टल पे अवेलेबल नहीं थी, मैंने न्यूज़ बिजनेस चैनल पे देखा था, बहुत ही पॉजिटिव था। तो एज सच सेकेंड कोविड का इम्पैक्ट तो हुआ है, लॉन्ग टर्म में नहीं रहेगा। एकदम माल दबा के बैठे, आने वाले कल में पहले 2500 आ जाएगा, फिर 3000, उसके बाद 2-3 सालों के बाद उसको आपको 4000 के ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। ये मोनोपोली कंपनी है, और सबसे मैं बोलूँगा कि सर्वश्रेष्ठ कंपनी मुझे दिखाई पड़ती है पूरे सरकारी कंपनी में, क्योंकि इनके इतना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आने वाले कल में कि हम और आप अंदाजा भी लगा नहीं सकते हैं। इसको बोलते हैं हिडन मल्टीबैगर। मैरिको की बात की जाए तो इसने ब्रेकआउट दिया है, लेकिन जैसे बताया कि एक पेशेंस का टेस्ट होता है। ITC की बात की जाए तो अभी टाइम वो भी ले रहा है, लेकिन वही भागेगा। लेकिन सेम कहानी है दोस्तों, मैरिको भी बहुत अच्छी कंपनी है। आपके पास कोई भी
एफएमसीजी कंपनी है, आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, और लिए हुए हैं तो आराम से माल दबा के बैठे हैं। अभी लेने की जल्दीबाजी मत करिएगा, 500 तो नहीं पाएगा, तो 460 के 450 के आसपास आने की संभावना है, वहाँ पर एंट्री पॉइंट हो सकती है। लेकिन लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। ये सब फॉरएवर वाला दोस्तों स्टॉक देखने को मिलता है। इस इजी ट्रिप प्लानर की बात की जाए तो जब से राकेश झुंझुनवाला जी ने बताया है कि दिसंबर में आपको कोई भी एक रिजॉर्ट खाली नहीं मिलेगा, ये मेरा मानना नहीं है, राकेश झुंझुनवाला सर का मानना है कि दिसंबर में जब पूरा वैक्सीनेशन सबको हो जाएगा, वैक्सीन सबको लग जाएंगे, कोरोना वायरस काबू में आ जाएगा, तो पूरा जो प्लान है दिसंबर का वो पूरा फिक्स रहेगा, कोई ना कोई आइलैंड में या फिर कहीं पे भी। तो उस हिसाब से इजी ट्रिप प्लानर इससे बहुत बेनिफिशियरी करेगा। और जब से इनका बयान आया है तब से गाइस इसमें आग लग चुका है, भाग चुका है। तो रिसेंटली इनका आईपीओ आया था, डेफरी कंपनी है आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू, रिस्क है, ध्यान रखिएगा, बिकॉज टूरिज्म को अच्छा फ़ायदा आने की उम्मीद है बिकॉज ऑफ द कोरोना अगर कम होता है। लेकिन यस, मेरा भी मानना है कि अगर आप जाते हैं तो रिस्क है, तो थोड़ा सा ही पैसा लगाइएगा। और जानना चाहते हैं तो अभी भी दोस्तों IRCTC पे ज़्यादा आपका दाव होना चाहिए। बस दीपक नाइट्रेट कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसको जितना गिरे उतना उठाना है। मतलब गजब के इनके एक्सपेंशन प्लान, मतलब एक्सपेंशन प्लान है, फिनोल सेक्टर में गजब का निवेश है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई स्टॉक दोस्तों इतना भाग जाएगा तो रुकेगा ही, ब्रेक खाएगा, गिरेगा, और आपको उसको उठाना है। दीपक नाइट्रेट CMP बाई कर सकते हैं, 100-150 रुपये गिरेगा तो MOS लेवल है, और कभी को 1400 का नीचे मिलता है जो कि चांसेस कम है, तो सुपर MOS है, वहाँ पे बल करिएगा, डरिएगा मत। यस, आज हमें मदरसन सुमी में एक गिरावट देखने को मिली, लेकिन इससे गिरावट नहीं दोस्तों, ये प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि इसके पहले मदरसन सुमी ने ऑल टाइम हाई लगाया था 272 के आसपास, 10-15% की रैली थी। तो भाई इधर प्रॉफिट बुकिंग होगी। अब कोई स्टॉक 10-15% भाग जाता है तो 6% प्रॉफिट बुकिंग तो एकदम कॉमन सी बात है, तो उसमें कोई लाइक चिल्ला चिल्ली वाला बात नहीं है। मेरे हिसाब से कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, और जो डिमर्जर का प्लान है MSWG का, तो उधर पे इनको काफ़ी बेनिफिट होगा। IPO ला के लिस्टिंग करवाने की सोच रही है, और संवर्धना मदरसन सुमी में कन्वर्ट होगी उनकी पैरेंट कंपनी के अंदर। तो मेरे हिसाब से आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू करें, तो चाहे तो CMP में ऐड कर सकते हैं। मुझे भी लगता है 230-220 अच्छा लेवल है, एक रिवर्सल आता है तो उधर पे एकोमोडेट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। बोनस देने माहिर है, डिविडेंड भी देती है, और लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट भी बहुत ही अच्छा करवाती है। तो गाइस, ICICI सिक्योरिटीज़ की बात की जाए तो उन्होंने 1700 का टारगेट दिया 2 दिन पहले, और भाई हमें एक भुचाल देखने को मिला, बहुत ही शानदार कंपनी है। आप देख सकते हैं किधर पे भी क्या किया था, राकेश जी ने अपने स्टेप काटा था, लेकिन जैसे बताया कि मार्केट हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है, वो उनका स्टैंड है, रहने दीजिए। तो कंपनी बहुत ही अच्छी है, लेकिन CMP में बाई मत करिएगा। एक डिप आता है 1600 के आसपास तो ही बाई करिएगा, लेकिन लिए हुए तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू। टारगेट देख के अच्छा हो रहा है, और मार्केट में जैसे अनलॉक का फेस चालू हो रहा है, तो इनको ट्रेंड को बहुत ही अच्छा सेंटिमेंटल बेनिफिट मिलने के चांसेस है। फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही अच्छी है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बीच में एवेन्यू सुपरमार्ट 2700 के आसपास था। कितने बार दोस्तों मैंने वीडियो बनाया था, बताया था कि उठाइए उठाइए, मैंने खुद भी ऐड किया था। एवेन्यू सुपरमार्ट की बात की जाए तो डीमार्ट के नाम से जाना जाता है। आपको पता है कि डीमार्ट हो गए, रिलायंस रिटेल होगा, यही दो हमें पावर देखने को मिलते हैं, एक स्पेशलाइज रिटेल चेन में, और दूसरा कोई कंटेंडर ही नहीं है। तो भाई ये सब फॉरएवर स्टॉक है। MOS दोस्तों अब तो रही नहीं, लेकिन यस, ऐसे स्टॉक को SIP करिए जिन्होंने मतलब ले रखा है। इनके IPO से भी 600 के आसपास इनके IPO आए थे। अभी की बात की जाए तो 3005 गुना भाग चुका है 3-4 सालों में ही। तो मेरे हिसाब से फॉर लॉन्ग टर्म बहुत अच्छी कंपनी है, और जब नेक्स्ट टाइम गिरता है तो घबराइएगा मत, लिए हुए तो नाम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें। मुझे लगता है कि 3300 के आसपास आके प्रॉफिट बुकिंग होगी, कभी भी 3000 के आसपास आए तो उठा सकते हैं, और उससे नीचे आए तो गलती मत करिएगा। मैंने इसमें भी वही बात बोला था, और जुबिलिएंट फूडवर्क्स में भी। एनीवेज, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, कभी करेक्शन अगर आता है तो आपको फॉल में मिल सकता है, तो उनसे फ़ायदा का मतलब मौका का फ़ायदा उठाइएगा। फॉर टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दोस्तों वीडियो के लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हो, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस, मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।